हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑटोनोमस बॉडी है। ICFRE जो ऑटोनोमस बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा साइंटिस्ट बी पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट बी पोस्ट जो है आपका, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप यहाँ देखिए, और ये जो इस पोस्ट के लिए जो टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, आप यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो आपका जारी किया गया है वो 44 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी क्या है 44 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 12 हैं, EWS के लिए 10 है, साइंटिस्ट SC कैटेगरी के लिए 5, OBC के लिए 15 एंड ST कैटेगरी के लिए टोटल 2 सीट्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ वैकेंसी है पोस्ट जो 44 हैं, उनमें ये जो बाइफरकेशन किया गया है जो डिफरेंट कैटेगरी में जो 44 जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उनका रखना। अब मैं अब आता हूँ कि जो जो वैकेंसी हैं उनका मतलब किस सब्जेक्ट्स के लिए कितना वैकेंसी हैं और किस कैटेगरी में है, उसका क्या क्वालिफ़िकेशन है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बायो टेक्नोलॉजी डिवीजन के लिए जारी किया गया। उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया, फर्स्ट क्लास रखा गया है MSc डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उस पोस्ट के इस सब्जेक्ट के लिए टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। उसके लिए डिग्री जो दिया है बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट, उनके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बॉटनी सब्जेक्ट है, जैसे बॉटनी जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है, उनके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो बॉटनी एक कॉमन सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी का बायोफिजिक्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बॉटनी जो सब्जेक्ट है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 4 हैं। ये डिफरेंट कैटेगरी के लिए, जैसे जनरल के लिए कि WCS, OBC के लिए 1, ST के लिए, और इनके लिए जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रखे हैं, फर्स्ट क्लास MSc डिग्री होना चाहिए बॉटनी विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट टैक्सोनॉमी होना चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो ये जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी स्टूडेंट जिनके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन बॉटनी विथ स्पेशल प्लांट टैक्सोनॉमी, वो इस सब्जेक्ट से इस पोस्ट के लिए साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वो इनका। उसी तरह जैसे आप यहाँ देखिए जो नेक्स्ट जो अगला सब्जेक्ट है सेलुलोज एंड पेपर, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका 1 है। उनके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया MSc इन सेलुलोज एंड पेपर या आपका BTech हो इन पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स अगर BTech इन मैकेनिकल केमिकल एनर्जी इंजीनियरिंग में किए हैं और उनका MTech जो होना चाहिए पल्प एंड पेपर में होना चाहिए, तो वो भी सेलुलोज एंड पेपर जो डिसिप्लिन है उसमें साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अगला जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी टोटल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 हैं। आप यहाँ देखिए उनके लिए उसमें अनरिजर्व के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1, OBC के लिए 2 है, टोटल वो 1 सीट PW। तो आप यहाँ देखिए जो इनके लिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो साइंटिस्ट पोस्ट है उसमें जो क्वालिफिकेशन रखे हैं वो फर्स्ट क्लास MSc डिग्री केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होना चाहिए MSc, और विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो जिनका ये क्वालिफिकेशन जो भी कैंडिडेट्स का है वो केमिस्ट्री पोस्ट के लिए साइंटिस्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट में साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ देखिए फॉरेस्ट इकोलॉजी जो आपका जो डिसिप्लिन है उस उनमें टोटल 2 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। उनका जो एसेंशियल जो भी कैंडिडेट्स इस फॉरेस्ट इकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास MS डिग्री इन बॉटनी फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल विथ स्पेशलाइजेशन फॉरेस्ट्री इकोलॉजी एंड इकोलॉजी। उसी तरह से और भी जो कैंडिडेट्स MSc डिग्री किए फर्स्ट क्लास से इन नेचुरल साइंस लाइफ एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फ्रॉम विथ स्पेशलाइजेशन फॉरेस्ट इकोलॉजी, तो इस सब्जेक्ट की भी कैंडिडेट से फॉरेस्ट इकोलॉजी साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ देखिए जो इंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इंटोमोलॉजी सब्जेक्ट आप यहाँ देखिए इसमें टोटल 2 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 1 EWS में 1 OBC।
तो उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है एमएससी फर्स्ट क्लास एमएससी इन जूलॉजी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, या जो कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट अगर फर्स्ट क्लास एमएससी है इन एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, तो वो भी इस इंटोमोलॉजी डिसिप्लिन के जो दो साइंटिस्ट भी पोस्ट, 2 नंबर ऑफ पोस्ट जो साइंटिस्ट भी का है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस जो बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, तो इन्वायरमेंटल साइंस में जो साइंटिस्ट भी का पोस्ट टोटल 2 नंबर सीट्स हैं, 1 जनरल एंड 1 ओबीसी। उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है अप्लाई करने के लिए वो फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, या फर्स्ट क्लास बीटेक होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियर। तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट इन्वायरमेंटल साइंस के साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट है उनके लिए, फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट उसमें टोटल 5 नंबर सीट्स हैं हर कैटेगरी में, जैसे जनरल 1, EWS 1, CSC 2 ओबीसी। उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो एमएससी डिग्री इन फॉरेस्ट्री। तो जो भी फॉरेस्ट्री से एमएससी कंप्लीट किए फर्स्ट क्लास, मतलब आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, वो फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट से साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आपका जेनेटिक्स जो एक सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, उसमें टोटल 4 नंबर सीट्स है, 1 जनरल EWS में SC है। उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट जेनेटिक्स, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज, और फर्स्ट क्लास एमएस डिग्री होना चाहिए फॉरेस्ट्री बॉटनी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक्स फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री इम्प्रूवमेंट। तो इन जिस भी कैंडिडेट्स के पास ये क्वालिफिकेशन है वो साइंटिस्ट भी पोस्ट में जेनेटिक डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अब जैसे जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस से अपना BA BTech कंप्लीट किया है उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर यहाँ देख सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है टोटल 2 हैं, वो 1 जनरल के लिए 1 ओबीसी के लिए है। उनके लिए क्वालिफिकेशन रखी गया है फर्स्ट क्लास BA BTech इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन, तो वो कैंडिडेट इसके लिए कोर्स के लिए अप्लाई करें। उसी तरह आपका देखिए प्लांट पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल नंबर सीट्स 1 है एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। उनके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया आप देखिए फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री बॉटनी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइज प्लांट पैथोलॉजी या फॉरेस्ट्री पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। सिमिलरली जो भी कैंडिडेट एमएससी फर्स्ट क्लास के हैं प्लांट माइक्रो, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई, इस सब्जेक्ट्स के प्लांट भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ देखिए सॉइल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें टोटल 2 नंबर ऑफ सीट्स हैं, एक EWS और एक ओबीसी है। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होना चाहिए फॉरेस्ट्री इकोलॉजी विथ स्पेशलाइज सॉइल साइंस, या फर्स्ट एमएससी में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपका सॉइल साइंस या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। तो वो उस सब्जेक्ट के कैंडिडेट से साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए सॉइल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट में आप यहाँ देखिए कि वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए टोटल 10 नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें 3 जनरल 2 EWS 1 SC 3। तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया एसेंशियल वो फर्स्ट क्लास एमएस डिग्री होना चाहिए वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिजिक्स, जो फिजिक्स तो जनरली ग्रेजुएशन या एमएससी बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स एमएससी अपना फिजिक्स में किया वो वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साइंटिस्ट भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और आगे जो है आपका एग्जामिनेशन जो साइंटिस्ट भी जो IC इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड जो वैकेंसी है उसके लिए अदर क्या, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है रिटर्न का कहाँ टोटल 9 सेंटर हैं। तो फॉर्म फिलअप के दौरान आपको ये इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, तो ये सेंटर दिए गए हैं। और जो एज लिमिट जो रखा गया है इस पोस्ट के लिए, जो एज लिमिट है आपका टोटल मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर है। अब कुछ जो कैटेगरी है चाहे जो ICF है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देख लें। बट मिनिमम जो एज है और 21 to 35 ईयर के इन जनरल जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। यहाँ देख सकते हैं कि जो अप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है जो इस एग्जामिनेशन को फिलअप करने के लिए तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए टोटल 2000 रखा गया है, जिसमें 1000 एग्जामिनेशन फ़ी % और उसी तरह जो SC ST चाहे वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए केवल 1000 रुपये गया है, उसमें एग्जामिनेशन फ़ी का एक्सेप्शन रख दिया गया है उनसे। तो ये एग्जामिनेशन फ़ी स्ट्रक्चर हो गया। अब उसी तरह जो एग्जामिनेशन का प्लान है, जो मेन हर एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिटर्न, जिसमें एक एग्ज़ाम लिया जाएगा रिटेन एग्जामिनेशन,
उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करें उसमें उस सब्जेक्ट से उनके लिए क्वेश्चन आएगा, तो उसमें टोटल 100 होंगे। उस हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल 400 मार्क्स। और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 2 आवर्स या 120 मिनट्स का होगा। और जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल में होंगे। जो तो ये आपका जो जो एग्जामिनेशन का जो रिटन एग्जामिनेशन का जो था कि कितना, और उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कुछ मिनिमम मार्क्स भी रखे गए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है उनके लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% होना चाहिए। वो अगर लाते हैं कैन तो वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें। उसी तरह ओबीसी के लिए 45 और SC ST और जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% है। और ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। उसी तरह जो है फाइनल जो है आपका हर सब्जेक्ट में एक सीट्स के लिए 5 कैंडिडेट्स को, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए अराउंड 5 कैंडिडेट को कॉल किया 1:5 रेशियो पे। तो उन कैंडिडेट का फिर इंटरव्यू लिया जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे। तो उसमें जो इंटरव्यू जो होगा प्रश्न है वो 70 मार्क्स का होगा। डेट मीन्स 400 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 40 मार्क्स 70 मार्क्स का। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। जो इंटरव्यू जो होगा आपका वो बाईलिंगुअल, मतलब आप हिंदी एज वेल एज इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है हिंदी में देना है, आप किसी भी लैंग्वेज में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में दे सकते हैं। तो ये आपका फुल जो है आपका कंप्लीट जो एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न था यहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट्स साइंटिस्ट बी पोस्ट ICFR इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए 5th जो इसका एक टेंटेटिव एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो डेट रखा गया है 5 सितंबर टू 15 अक्टूबर तक रखा गया है। तो वो कैंडिडेट जल्द से जल्द आके ICFRA के एप्लीकेशन जो जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन है उसमें जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और कंप्लीट जो एडवर्टाइजमेंट उसका डिटेल देख सकते हैं। और आप अपना प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकते हैं कि वो सिलेबस भी दिया गया है। और अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी तरह का अगर कभी क्वेरी या किसी रिगार्डिंग किसी की आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर आप 8287092948 और हमें मैसेज ईमेल भी कर सकते हैं pawan.btag@gmail.com। या हमारे यूट्यूब चैनल जो पवनजीत के नाम उस पर आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे। थैंक यू।